ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाता है और 1 या 2 नंबर का होता है ये, या तो ऑप्शन में आ जाएगा या रिक्त स्थान में आ जाएगा। दूरी का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आपको इसको कैसे क्या करते हैं अपन वो आपको सीखना है। तो इस वीडियो को कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरा देखना है, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कैसे करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। क्वेश्चन है, बिंदु दे रखा ए और बी। ए के निर्देशांक दे रखे अपने को 0, -1 तथा बी के जो निर्देशांक है 0, -9 के बीच की दूरी बतानी है अपनों को। मतलब दो बिंदु दे रखे अपनों को ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। अब देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ये अंडर रूट है ना। अब ये x1 x2 y1 y2 क्या है वो बताता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे समझना, अब अपने को a दे रखा है, a के जो निर्देशांक है वो 0, -1 ये दे रखा है। एक b दे रखा है अपनों को 0, -9। ठीक है, ये दोनों दे रखे अपनों को। अब देखो इसको निकालते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे करते हैं, तो ध्यान रखना, ये जो कोमा है, कोमे के जो आगे का मान होता है ये x का मान होता है। ठीक है, कोमे के जो बाद का मान होता है ये y का मान होता है। ऐसे ही इसमें भी ये कोमे के आगे वाला मान होता है x का होता है। ठीक है, और कोमे के बाद वाला y का मान होता है। अब इसको x1 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा y1, इसको x2 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y2। आप इसको x2 मान लोगे तो ये y2 हो जाएगा, ये x1 मानोगे तो ये y1 हो जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हो, पर ये x1 माना तो ये y1 ही होगा, ये ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसको x2 ले लिया और इसको y1 ले लिया, ये गलत है। ये x1 है तो ये y1, ये x2 है तो y2। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो देखो वैल्यू रखते अपन, तो अंडर रूट, अब देखो x2 क्या है 0, तो 0 माइनस का चिन्ह माइनस, x1 क्या है 0, इसका स्क्वायर प्लस का चिन्ह प्लस, स्क्वायर लगा दिया मैंने ना। अब देखो y2 का मान है -9, माइनस का चिन्ह देखो ये सूत्र में माइनस, और y1 का मान कितना है -1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 0 में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचता है, वो तो 0 ही बचता है, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है, प्लस। अब देखो ये -9, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा +1 और इसका स्क्वायर। अब देखो ये 9 है और ये +1 है, तो 9 में से -9 में 1 जोड़ना है अपने को, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 9 में से 1 घटाना है। ठीक है, अब देखो घटाते हैं, तो इधर देखना 0 तो हो ही गया, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो 9 में से 1 घटाना है, तो 9 में से 1 घटाया तो कितना बचा 8। अब देखो एक तो है प्लस का, एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह है, तो हमेशा घटेगा, है ना। अब 9 में से 1 घटा लिया तो 8 बचा। अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है या 1 है, तो आप बोलोगे 9 बड़ा नंबर है। बड़े नंबर के जो आगे का साइन होगा ना वो साइन आ जाता है, तो बड़ा इनमें 9 है, 9 के आगे माइनस का है तो माइनस के 8। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर करेंगे -8 का, तो -8 का स्क्वायर का मतलब होता है -8 गुणा -8, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 को 8 से करेंगे तो 64, तो ये आ जाएगा अपना √64। ठीक है, और √64, अब देखो √64 का मान कितना होता है 8 होता है, √64 का मान कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अब देखो वैसे भी कर सकते हो आप, इसके अपन फैक्टर कर लेते हैं ना, देखो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, या फिर आपको ध्यान रखना होता है डायरेक्ट ही कि √64 का मान कितना होता है 8 होता है। वैसे मैं बता देता हूँ, तो देखो 64 के अपना अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 32, देखो मैंने 2 का भाग दे दिया, 64 में 2 का भाग, 2 दिया 6, 2 दूना 4, फिर इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 एकम 2, फिर बचेंगे 1, 2 छंग 12। ठीक है, देखो 2 का भाग 64 में 2 का भाग दिया 32, 32 में 2 का भाग दिया 16, अब 16 में 2 का भाग दे रहा हूँ 8, 8 में 2 का भाग दूंगा 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1। ठीक है, अब देखो 64 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो अब यहाँ से 2 2 के जोड़े बना लो। ठीक है,
अब यहाँ से इसको भी मत लिखो आप डायरेक्ट, दो दो को जोड़ा है तो यहाँ से इन दोनों में से एक दो बाहर निकाल लिया, इन दोनों में से एक दो और इन दोनों में से एक दो, तो बस इसको गुणा कर लो। तो ये क्या है अपने, तो अंडर रूट 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो दो, ये दो वाला दो लिखा मैंने यहाँ पे, फिर ये वाला दो लिख रहा हूँ, ये गुणा दो और ये वाला दो गुणा दो। अब इन दोनों को गुणा कर लो, इन तीनों को, दो को दो से किया तो चार, चार को दो से किया तो 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। तो अंडर रूट 64 का मान कितना आ जाएगा अपना 8। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, पर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो, तो ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।